प्रिय रामानुरागियों, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, ककुत्स्थ कुलभूषण, रघुवंश विभूषण, दशरथ नंदन जगदीश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के युगल श्री चरणों में कोटिशः प्रणिपात करते हुए वाणी पवित्रीकरण एवं भगवत गुणानुवाद के अंदिश यथा सामर्थ्यानुसारेण परम प्रकाशक के व्यक्तित्व, चरित्र एवं कृतित्व के परितः परिभ्रमण करते हुए राम के रामत्व के विषय में उद्गारित अंतरतम हृदयस्थ भावाभिव्यक्ति को आप तक संप्रेषणात्मक विधा का अवलंबन प्राप्त करते हुए संचरित करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें जो भी संभावित त्रुटि हुई होगी या होगी, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा याचना करता हूँ। मुझे असमर्थ, परिपक्व, बालवत समझकर मानसिक अवलंबन प्रदान करते हुए साधुवाद देने की कृपा करें। आर्यावर्त की धरा पर उद्भूत अनेकानेक पुरोधा व्यक्तित्वों ने करुणा वरुणालय, दीन बंधु, दीनानाथ, दया सागर, भक्तार्थ हर्ता के अतपावनतम चरित्र को साहित्यिक सर्जना के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया है। मुझ जैसे अबोध पामर प्राणी की अभिव्यक्ति का प्रयास मात्र उन परमार्थवादियों, आध्यात्मिक तत्वज्ञों के चिंतन की पुनरावृत्ति है, कोई नवीन गवेषणा नहीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानवीय मस्तिष्क बोधगम्यता के अभाव में निज धार्मिकता, निज तार्किकता के आधार पर स्वदूषित तथा कथित चिंतन को सशक्त प्रामाणिकता की प्रदत्ता में निमग्न है। कुछ तथाकथित धर्मावलंबियों का मंतव्य है कि ब्रह्म मात्र निराकार है और कुछ लोगों का मानना है कि ब्रह्म मात्र साकार है। साकारता और निराकारता का यह संभ्रम अप्रासंगिक है। वह ब्रह्म जो मात्र साकार है, निराकार नहीं हो सकता, और जो निराकार है, साकार नहीं हो सकता, ऐसी मान्यता मिथ्या है जिसकी कोई स्वीकारोक्ति नहीं है। भारतीय धर्म ग्रंथों में जो एकमेव ब्रह्म की अवधारणा है, वही ग्राह्य गूढ़ार्थिक तत्वों से युक्त और सर्व मान्यता से आवेष्टित है। वेदोक्त उद्घोष की पुनरावृत्ति करते हुए कहा जा सकता है कि ब्रह्म की द्वय अवस्थाएं होती हैं, साकार और निराकार। आवश्यकता अनुसारेण यथा स्थित वह कभी साकार, कभी निराकार स्वरूप धारण करता है। जो व्यक्ति ब्रह्मत्व की मीमांसा के क्षेत्र में पूर्वाग्रह ग्रंथ से ग्रथित होते हुए ईश्वरत्व के वास्तविक स्वरूप का भान नहीं कर पाता, वह जीवन पर्यंत दिग्भ्रमित होने के कारण चरम लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त तपश्चर्या रत रहने के तत्पश्चात भी निस्सारता को प्राप्त होता है। जीवत्व और ईश्वरत्व के तत्व को विभेदित करते हुए पूर्व मीमांसाकारों ने स्पष्टीकृत कर दिया है कि जो त्रिगुणमयी सृष्टि के बंधन में आबद्धता के वशीभूत होकर परवस्था को प्राप्त है, वह जीव है, और जो इस बंधन से मुक्त विमुक्त है तथा साथ ही साथ जिसकी सत्ता से यह निखिल ब्रह्मांड जाज्वल्यमान है और चराचर जगत अनुप्राणित है, वही त्रिगुणातीत, वेद अगम, इंद्रियातीत सनातन ब्रह्म दशरथ नंदन राम जी हैं। जब यही जीव ईश्वरत्व के तत्व को यथोचित संज्ञानित करता हुआ खड विकार रहित होकर परम सत्ता से जुड़कर तादात्म्य स्थापित कर लेता है, तो वह ब्रह्म की दोनों अवस्थाओं से सुपरिचित हो जाता है। योगी वृंद योगत्व की आधारशिला पर अवस्थित होकर मानसिक रूप से एकाग्रचित्त होकर उस निराकार ब्रह्म का यजन करते हैं, भजन करते हैं, और मकरंद रूपी भक्त वृंद उस ब्रह्म तत्व की सगुणा अवस्था के क्रम में भगवान के श्री विग्रह को हृदयस्थ करते हुए सर्वांग स्वरूप का अपलक नेत्रों से पान करते हुए मधुप्रस रूपी ब्रह्म द्वारा समस्त संपादित लीलाओं का आस्वादन करते हुए उसके सगुण तत्व को आत्मसात करते हैं और हृदय विभूत होकर सर्वोच्च गुणवत्ता से युक्त परम सत्तासीन अप्रतिम अनघ अनिंद चराचरेश विश्वेश राम का भजनानंद में निमग्न होकर गुणगान करते हैं तथा अमृतमयी कथा की श्रवणीयता के क्रम में आनंदानुभूत करते हुए
परम विश्रांति को प्राप्त हो जाते हैं। जब जीव अहंता का परित्याग करके शरणागत वत्सल जगपालन करता श्री राम के नाम रूप लीला धाम का चिंतन करता हुआ अपने समस्त जीवन को उस पावनतम कमलवत श्री चरणों में समर्पित कर देता है, तो विदेहा अवस्था को प्राप्त वह भक्ति के पथ का पथिक बनकर करुणाकंद की अहेतुकी कृपा की वर्षा से अवसिंचित होकर परम चरम विश्रांति को प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय राम भक्तों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम।